होती रहेगी। अजान के बाद की दुआ में वो आपका नाम लेते रहेंगे। वुजू जब बनाएंगे बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह का नाम लेकर, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका भी नाम लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो आपका भी नाम लेंगे। इसलिए ये काफिर जो कह रहे हैं कि मरने के बाद तक उसके ऊपर ये बद्दुआ और फटकार पड़ती रहेगी, तो अल्लाह ने कहा कि जो दुश्मन आपके ऐसा कह रहे हैं, आपके दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएंगे। ये मकाम दिया अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इससे बड़ा मकाम क्या होगा कि अल्लाह ताला ने रसूल के हुक्म को अपना हुक्म कह दिया और ये कह दिया कि रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। मा आताकुमुर रसूल मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु। मकाम देखिए, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। अल्लाह चाहता तो ये भी कह सकता था कि अल्लाह जो दे वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि जो रसूल दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिन कामों से रसूल रोके उससे रुक जाओ। इतना भरोसा, इतना एतबार किया है अल्लाह ने अपने नबी पर। जो तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह दें, जो तुम्हें नबी दें, जो तुम्हें पैगंबर दें, वो ले लो। ये मकाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह ने इतना एतबार किया है अपने नबी पर कि सारी दुनिया के मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि तुम्हें रसूल जो दे वो ले लो। जो भी दे, मां जो कुछ भी दे, मिन हैसुर रसूल दे। रसूल की हैसियत से जो दें। रसूल की दो हैसियतें हैं, एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। रसूल होने की हैसियत से जो दें वो ले लो। हाँ, इंसान होने की हैसियत से अगर कोई चीज देते हैं और तुम्हें वो नुकसान करती है, तुम्हारे फायदे की नहीं है, तो तुम उसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन रसूल होने की हैसियत से जो दें वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हुक्म होगा अल्लाह के रसूल का। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के लोग खजूर के काश्तकारी किया करते थे। तो वहां उनकी एक आदत थी, वो क्या करते थे, खजूर के गाभे को नर और मादा बनाकर जमीन में बोते थे। खजूर का जो फूल, जो गाभा निकालते थे, तो आपस में कहते थे ये नर है और ये मादा है। ऐसे ये नर खजूर का गाभा है, ये मादा खजूर का गाभा है, और दोनों गाभों को मिलाकर जमीन में गाड़ते थे, बोते थे। और उनका ये अकीदा था, उनका ये बिलीफ था, ये विश्वास था, ऐसा करने से खजूर ज्यादा पैदा होंगे। जैसे हम और आप कहते हैं मियां बीवी के मिलन से बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही मदीने के लोग खजूर की काश्तकारी किया करते थे। तो वो ताबीर नख्ल जिसको कहते हैं, या अबरून नख्ल, वो खजूर के गाभे को नर और मादा बनाकर जमीन में बोते थे। तो अल्लाह के नबी ने उनको ऐसा करते हुए देखा, तो आपने कहा ये क्या करते हो, माज़ा कुन्ना, ये क्या करते हो तुम, नर और मादा। अरे गाभे में भी नर और मादा होता है क्या? तो सहाबा ने कहा कुन्ना नस्नउहु, अल्लाह के रसूल हम तो ऐसा ही करते हुए चले आ रहे हैं, हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये नर है ये मादा, दोनों खजूर के गाभे को जमीन में डालते हैं, और हमारा ये विश्वास है, बिलीव है कि ऐसा करने से खजूर ज्यादा पैदा होते हैं, अच्छी फसल पैदा होती है खजूर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला तफअलूहु लकाना खैरन,
अगर तुम इसको छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा हो। ऐसा मत करो, एक तरफ से बोना शुरू कर दो, नर मादा मत कहो। अगर तुम ऐसा ना करो तो ज्यादा अच्छा है। चूंकि मक्के से आए थे अल्लाह के नबी, इसलिए सहाबा किराम ने सोचा बड़ी शख्सियत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने जब मना किया तो छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये उनको हुक्म नहीं दिया था, आपने कहा अगर छोड़ दो तो बेहतर है। यानी अगर नहीं छोड़ते हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दो तो अच्छा। जब किसी के घर में कोई लड़की पैदा होती तो उस लड़की को 4 साल तक पाला जाता, पोसा जाता, खिलाया जाता, पिलाया जाता। और जब वो अम्मी अम्मी कहने लगती, जब वो अब्बू अब्बू कहने लगती, 4 साल की हो जाती तो मेले के बहाने ले जाता बाप और जंगल में ले जाकर पहले से गड्ढा खोद के तैयार रखता, उस गड्ढे में धक्का देता, ऊपर से मिट्टी डाल देता था। मेरे प्यारे साथियों, इसकी पूरी तफसील इस तरह है कि पहले बेटी पैदा हुई, मारे अफसोस के चेहरे पे शिकन पड़ गई, लेकिन पैदा होते ही उसको दफन नहीं करता, खिलाया पिलाया, बड़ी होने लगी। और जब उस बच्ची की उम्र 4 साल की हो जाती तो अपनी बीवी से कहता, बेटी को नहला देना, धुला देना, इसको मेले में ले जा रहा हूं। बीवी समझ जाती कि अब मेरी बेटी जो है मरने के लिए इसका बाप लेकर जा रहा है। कमजोर थी, औरत की हैसियत अपने शौहर से लड़ नहीं सकती थी, वो अपनी बेटी को नहलाती, साफ करती, रोती जाती। बेटी अपने नन्हे मुन्ने हाथों से अपनी माँ के आंसुओं को पोंछती जाती और कहती जाती, मम्मा तुम क्यों रो रही हो? मुझे तो, अरे इसमें क्या नरमाता होता है, ये तो सब बकवास, ऐसा न करो तो अच्छा। तो उन्होंने छोड़ दिया। फतरकूहु, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज है, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। अब उन्होंने ऐसे ही खजूर बोना शुरू कर दिया, नर और मादा नहीं बनाया। फनक़सत, उसी साल खजूरें कम पैदा हुई, उसी साल नुकसान हो गया। हम लोग होते तो क्या कहते हैं, हर मौलवी को बुलाते, कभी जलसा कराते, कभी बारिश नहीं हुई, पहली बार मौलवी जर्जिस को बुलाया, बारिश हो, यही मनहूस है, यही नहूसत छा गई हमारे ऊपर। हम और आप होते तो क्या कहते, लो ऐसा करते चले आ रहे थे तो कभी खजूर कम पैदा नहीं हुए, और हमने मोहम्मद की बात मान ली तो खजूर पैदा कमी पैदा हुए। कभी शादी के बाद बच्चा पैदा ना हुआ हो, 10 साल हो गए, किसी ने कहा अरे फला बाबा के मजार पे चले जाओ, झोली भर के। आदमी किसी के कहने में आ गया और चला गया और बच्चा पैदा हो गया, क्या कहते, ओहो देखो हमने 10 साल मस्जिदों में मांगा तो नहीं मिला। बाबा का वाकई करम है, यहाँ से मिलता है, हमारा अकीदा बैठ जाता है उसके ऊपर। जब खजूर कम पैदा हुए तो उन लोगों ने इसका जिक्र किया, अल्लाह के रसूल, हम हमेशा नर और मादा खजूर जब बनाते थे, गाबा बोते थे तो ज्यादा खजूर पैदा होती थी, और मैंने इस मर्तबा आपके कहने से छोड़ दिया तो कम खजूरें पैदा हुई, हमारा बहुत नुकसान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो जुमले कहे वो क्या कहा, आपने फरमाया, इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फखुज़ू। जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन की कोई बात बताऊं और हुक्म दूं तो उसको हर हाल में करो, वो तो शरीयत का हुक्म होगा। यानी जब मैं रसूल की जबान से बोलूं, अल्लाह का हुक्म तुम्हें सुनाऊं और रसूल की हैसियत से कोई बात मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें हर हाल में उसको मानना है। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फखुज़ू, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे दीन का कोई मसला बताऊं,
रसूल की हैसियत से तो तुम्हें हर हाल में लेना होगा। व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दुनियाकुम फइन्नमा अना बशर, लेकिन जब मैं दुनियावी मामले में तुम्हें कुछ बात बताऊं, दुनियावी मामले में तुम्हें कोई मशवरा दूं, तो तुम मेरे मशवरे को छोड़ भी सकते हो, इसलिए कि मैं भी एक इंसान हूं। तुम मेरी बात मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। यानी तुम जैसे पहले बोते थे वैसे बोल, अगर ज्यादा खजूरें पैदा होती तुम वैसे ही करो जैसे पहला करते थे, हमारी बात छोड़ दो। मेरे भाइयों गौर कर रहे हैं, ये दो हैसियतें हैं नबी की, नबी होने की हैसियत से, रसूल होने की हैसियत से आप अगर कोई बात बताएंगे तो हर हाल में लेना होगा, लेकिन अगर इंसान होने की हैसियत से कोई बात बताएंगे तो फिर मान भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। जैसे मुगीस और बरीरा का किस्सा था। मुगीस और बरीरा दोनों किसी के गुलाम थे और शरीयत ये कहती है कि अगर दोनों गुलाम हो, मियां और बीवी दोनों किसी मालिक के अंडर में हो और दोनों गुलाम हो, और अगर उसका मालिक पहले किसी लौंडी को आजाद कर दे, जैसे जर्जीस और जर्जीस की बीवी किसी की लौंडी और गुलाम हो, और मालिक मेरी बीवी को पहले आजाद कर दे, हमें ना करे, तो शरीयत इजाजत देती है मेरी बीवी को, वो चाहे तो मेरे साथ रहे और चाहे तो मुझे छोड़कर किसी आजाद मर्द के साथ निकाह कर ले, उसको इख्तियार है। शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि औरत आजाद हो चुकी है, वो चाहे तो अपने गुलाम शौहर के साथ रहे, और अगर न रहना चाहे तो वो दूसरा किसी आजाद मर्द के साथ निकाह कर सकती है और अपने शौहर को छोड़ सकती है। ये शरीयत का मसला है। तो मुगीस और बरीरा ये दोनों मियां बीवी, लेकिन दोनों किसी के गुलाम और लौंडी थे, और उसके मालिक ने बरीरा को पहले आजाद कर दिया, उसको पहले छोड़ दिया, जाओ तुम आजाद हो। तो जब बरीरा पहले आजाद हो गई तो उन्होंने अपने शौहर मुगीस को छोड़ने का ऐलान कर दिया कि मैं अब मुगीस के साथ नहीं रहूंगी, मैं अब किसी आजाद मर्द से शादी करूंगी। लेकिन मुगीस उनकी मोहब्बत में पागल से थे, दीवाने से थे, मजनू से थे। हदीस के अल्फाज यतूफु खल्फा, जहां बरीरा जा रही है मुगीस उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते हैं। तवाफ जैसे खाने काबा का चक्कर लगाया जाता है, वैसे मुगीस उनका चक्कर लगाते थे। बरीरा कह रही मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मुगीस उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बरीरा मुझे मत छोड़ो, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बरीरा अपने शौहर के साथ रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा शौहर गुलाम है, मैं अपने गुलाम शौहर के साथ नहीं रहूंगी। अल्लाह के नबी को पता चलता है कि बरीरा मुगीस के साथ नहीं रहना चाहती हैं, और ये भी पता चलता है कि मुगीस उनकी मोहब्बत में बहुत ज्यादा पागल हैं, उनकी मोहब्बत में बहुत ज्यादा दीवाने हैं। वो बरीरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहाँ बरीरा जा रही है वहीं मुगीस जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल को मुगीस का बहुत बुरा लगा और सहाबा से कहते हैं काश बरीरा न छोड़ती तो अच्छा होता। बरीरा को बुलाया गया, अल्लाह के नबी बरीरा को समझा रहे हैं, आए बरीरा तुम देख रही हो, तुम जहां जाती हो तुम्हारे शौहर भी तुम्हारे पीछे पीछे जाते हैं, तुम जहां जा रही हो तुम्हारे शौहर भी तुम्हारे साथ साथ जा रहे हैं। अगरचे वो गुलाम हैं, लेकिन तुम्हें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। इतना प्यार करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारे पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं। अरे बरीरा तुम उनको नहीं छोड़ती तो अच्छा होता। कौन कह रहा है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह क्या कह रहे हैं? आए बरीरा तुम शौहर को अपने मुगीस को नहीं छोड़ती तो अच्छा होता। तो हजरत बरीरा जानती थी मसला क्या है, फिर पूछती है अतअमुरुनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपका हुक्म है कि मैं मुगीस को न छोड़ूं? आप हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इन्नमा अना अशफअ, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सिफारिश कर रहा हूं, यानी मशवरा दे रहा हूं। इख्तियार है तुम्हें छोड़ने का,
मसला अपनी जगह पर है, शरीयत अपनी जगह पर है। तुम पहले आजाद कर दी गई, तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो अपने शौहर के साथ रहो, तुम चाहो तो अपने गुलाम शौहर के साथ न रहो, मसला यही है। लेकिन मैं तो मुगीस की मोहब्बत देखकर तुम्हें सिफारिश कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, मुगीस तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसका जुनून देखा नहीं जा रहा है, उसकी बेतहाशा मोहब्बत को देखकर मैंने कहा कि तुम मुगीस को न छोड़ती तो अच्छा होता। मैं मशवरा दे रहा हूँ। तो हजरत बरीरा ने जो जुमले अदा किए हदीस के अल्फाज में सुनिए, फला हाजता ली फी, ऐ अल्लाह के रसूल फिर मुझे आपके किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। जेब में रखिए, बहुत आगे मशवरा देना, चलिए। अगरचे मशवरा मानना न मानना आपका काम है, लेकिन मुझे तकलीफ तो हो ही जाएगी कि देखो मेरी बात ठुकरा दी और मेरी बात नहीं मानी। हज़रत बरीरा ने पूछ लिया, आप अगर हुक्म दे रहे हैं तो रसूल होने की हैसियत से हुक्म देंगे, तब तो मैं बरीरा, तब तो मैं मुगीस को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि रसूल होने की हैसियत से अगर हुक्म होगा तो हर हाल में मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंसान होने की हैसियत से मशवरा दे रहे हैं तो अपना मशवरा अपने पास रखिए। ला हाजता ली फी, मुझे उस मशवरे की जरूरत नहीं है। ये नहीं मानती आपका मशवरा। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बरीरा तुम काफिर हो गई, बरीरा तुम मेरा मशवरा नहीं मानती, नहीं, आपने ये नहीं कहा, क्योंकि शरीयत ने इख्तियार दिया था बरीरा को चाहे तो मुगीस के साथ रहे और चाहे तो न रहे। इसका मतलब क्या हुआ? रसूल की दो हैसियत है, एक इब्ने अब्दुल्लाह की, एक रसूलुल्लाह की। जब रसूल होने की हैसियत से बोलेंगे तो हर हाल में उनकी बात को मानना पड़ेगा। जैसे आप कहें आमीन बोलो तो हर हाल में मानना पड़ेगा, आप कहें रफुल यदैन करो तो हर हाल में करना पड़ेगा, आप कहें कि शादी निकाह हर साहिब हैसियत और इस्तिताअत पर जरूरी है तो हर हाल में मानना पड़ेगा। आप दीन के ताल्लुक से अगर कोई बात कहें तो हमें हर हाल में मानना पड़ेगा। लेकिन मशवरे की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से अगर मशवरा दें तो उस बात को मान भी सकते हैं और हम नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत बरीरा ने नबी अकरम के मशवरे को नहीं माना और फरमाया फला हाजता ली फी, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप अपना मशवरा अपने पास रखिए। यहाँ से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। माता कुमुर रसूल, रसूल होने की हैसियत से जो दे वो ले लो और रसूल होने की हैसियत से जिन कामों से मना करें उससे रुक जाओ। रसूल होने की हैसियत से मना किया है शादियों में ज्यादा लंबा चौड़ा खर्च करने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है जुआ खेलने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है शराब पीने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है औरतों को बेपर्दगी के साथ घूमने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी करने से, जिना करने से, बदकारी करने से, रसूल होने की हैसियत से आपने रोका है सूद खाने से, रसूल होने की हैसियत से आपने मना किया है अपनी बीवियों को थप्पड़ मारने से, उनको पीटने से। आप अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, नहीं इजाजत है आपको। फरमाया कि वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युतीना फुरूशकुम अहदन तकरहूनहु, औरतों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर, शौहर शादी करके लाया, जिस बेड पे अपनी बीवी को सुलाता है, जिस बिस्तर पे अपनी बीवी को सुलाता है, उस बिस्तर पर बीवी की जिम्मेदारी है कि किसी ऐसे शख्स को ना आने दे जिसको शौहर पसंद नहीं करता। बहुत मुहज़्ज़ब थे अल्लाह के रसूल, इशारे में बहुत कुछ कहते हैं और इशारा ये है कि अपने बिस्तर पर अपने शौहर के अलावा किसी और को ना आने दे। और उसके बाद फरमाया सिर्फ यही एक जुर्म ऐसा है, अगर औरत शौहर वाली होते हुए भी अपने
शौहर के होते हुए अगर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुक कायम करती है और दूसरा मर्द अगर बिस्तर पे आता है, तब शरीयत इजाजत देती है और अल्लाह के रसूल भी इजाजत देते हैं। फैज़ा फ़अलना ज़ालिक फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिहिन, तब इजाजत है मर्द को कि वो अपनी बीवी को मार सकता है। अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाए और उनसे नाजायज ताल्लुक कायम करें, तो शौहर को इजाजत है कि वो अपनी बीवी को मार सकता है। लेकिन आगे बता दिया गैर मुबर्रिहिन, वो मार भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके पीठ पर निशान पड़ जाए, उसके सर पे चोट आ जाए और वो पंचायत जब बैठे, 5 लोगों के लोग जब बैठे तो वो अपनी पीठ खोल के दिखाए कि देखो कितना मारा, परतें छप गई। आप मार सकते हो लेकिन इतना नहीं कि उसके चोट से निशान पड़ जाएं और वो निशान दिखाए कि देखो कितना मारा। हल्की फुल्की मार मार सकते हो और इस मार के बावजूद भी वो नहीं संभलती है तो उसका बिस्तर अलग कर दो, 2 महीने 3 महीने के लिए अलग हो जाओ, अपना कमरा अलग कर लो, उसका कमरा अलग कर दो, उससे बिल्कुल मुंह फेर लो, लेकिन अपने घर में ही रखो। इस 2-3 महीने की जुदाई के बाद भी अगर वो नहीं मानती और गैर मर्द को फिर भी बुला रही है, तो 4 आदमी वहां से और 4 आदमी यहाँ से पंचायत बिठाल कर अपनी बीवी की शिकायत की जाए। और जब दोनों तरफ से बात होने के बावजूद, समझाने और बुझाने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानती है और किसी के कहने का कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, तब शरीयत ये कहती है तब ये तीनों काम कर लिए आपने, पहले मार लिया, उससे नहीं संभली तो 2-3 महीने 5 महीने 6 महीने उसका बिस्तर अलग कर दिया। इस जुदाई से भी अगर वो नहीं मानती है तो पंचायत बिठा ली और पंचायत के फैसले के बावजूद उसकी समझ में नहीं आता है तो अब ऐसी बदचलन औरत को अपनी बीवी बनाकर मत रखो। जब वो पाक हो, हालत तोहर में हो और आपने उसके साथ हम बिस्तरी न की हो, तो ऐसी हालत में उसको एक मर्तबा तलाक दो कि मैंने तुझे तलाक दी। फिर 1 महीने तक इंतजार करो, अगर वो बाज आ जाती है, मान जाती है, संभल जाती है और तलाक से डर जाती है और अपने बच्चों की बर्बादी का एहसास उसको होने लगता है और वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे मत छोड़ो, तो एक ही तलाक पड़ी है उसके ऊपर, आप उसको अपनी बीवी बना सकते हो, वो रुजू कर सकते हो, वो फिर से तुम्हारी बीवी बन जाएगी। लेकिन एक तलाक आपकी खत्म हो चुकी है, अब पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 तलाक देने का मौका है आपके पास, क्योंकि एक बंदूक की गोली निकल चुकी है, एक तलाक आपकी खत्म हो चुकी है। अब मियां बीवी अगर वो नहीं मानती आपकी पहली तलाक के बाद भी, तो फिर दूसरे महीने में जब वो पाक हो जाए, नहा ले और हैज से पाक हो जाए, पीरियड से पाक हो जाए और आपने उसके साथ हम बिस्तरी न की हो, जिमा न किया हो, तो फिर दूसरे महीने में उसको दूसरी तलाक दो कि मैं तुझे दूसरी तलाक देता हूँ। अभी भी वो आपकी बीवी है, आप खिलाएंगे पिलाएंगे, अभी आपके घर पे भी वो रहेगी, अभी कपड़ा और खाना पीना सिर्फ आपके जिम्मे है, आप ही अपनी बीवी को भी खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, बीमार हो जाए तो इलाज भी कराएंगे, पहनने को कपड़ा भी देंगे, अभी उसकी रोजी रोटी के मालिक आप हैं, अभी आप ही सब कुछ करेंगे। लेकिन 2 तलाकें पड़ चुकी हैं उसके ऊपर, फिर पूरे महीने का इंतजार करो, अगर मान जाती है तो अब भी तुम्हारी बीवी है, उसको मना लो और रुजू कर लो, अभी भी तुम्हारी बीवी है, लेकिन 2 तलाक तुम्हारी हो चुकी हैं, अब पूरी जिंदगी में तुम्हें 1 तलाक देने का हक सिर्फ बाकी रह गया है। अगर दूसरी तलाक के बाद भी अगर आपकी बीवी नहीं संभलती है और बदचलन है, दूसरे मर्द को फिर भी बुला रही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब तीसरे महीने में जब वो पाक हो जाए, पीरियड से नहा ले धो ले और पाक हो जाए और आपने हम बिस्तरी न की हो उसके साथ, तो फिर आप तीसरे महीने में तीसरी तलाक उसको दीजिए।
याद रखिए, जब तीसरी तलाक आप उसको देंगे तो तीसरी तलाक पढ़ते ही वो हमेशा के लिए आपके लिए हराम हो जाएगी, पूरी जिंदगी के लिए आपके ऊपर हराम हो जाएगी। फिर आपके साथ उसका निकाह भी जायज नहीं होगा। वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अब तीसरी तलाक के बाद रखना चाहो तो पहले किसी और मर्द के साथ शादी करो, पहले हलाला करे, और फिर पहला वो दूसरा मर्द उसके साथ रात गुजारे, फिर वो तलाक दे, फिर ये इद्दत गुजारे, फिर अब तीसरी तलाक के बाद ये पूरी जिंदगी के लिए तीसरी तलाक के बाद कोई सूरत नहीं है, सिर्फ एक शक्ल है। तीसरी तलाक के बाद इद्दत गुजार कर वो औरत दूसरे मर्द से अपनी मर्जी से शादी करे, वहां रहे साल 2 साल 5 साल, और वहां वो आदमी उससे नाराज हो जाए किसी बात पर, और वो अपनी मर्जी से 5, 6, 10 साल के बाद जब उधर मियां बीवी में अगर जुदाई हो जाए और ना रहे, और वो इसी तरीके से जब तलाक दे दे तो, और अभी तक इसने शादी न की हो पहले आदमी ने, तो अब ये चाहे तो उससे शादी कर सकता है, शर्त के साथ नहीं कि एक रात के लिए तुम कर लो दूसरे दिन तलाक दे दे, इस शर्त के साथ नहीं। अब ये किसी भी कंडीशन में हलाल नहीं होगी, हराम हो चुकी है तीसरी तलाक के बाद, जब तक के दूसरी जगह शादी कर ले और वो अपनी मर्जी से न छोड़े, उधर कभी उनको बिगाड़ पैदा हो जाए और वो अपनी मर्जी से तलाक दे, तब पहला मर्द इसके साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है। कितना मौका दिया शरीयत ने बीवी को पहले मामला बनाने का, सिर्फ यहाँ शौहर मार सकता है बस जब वो तुम अलग हो जाओ। शौहर की जुदाई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो बड़ी मक्कार औरत होगी जो शौहर को अलग बिस्तर जा मर रहा मर, हम तो नहीं जाएंगे तेरे पास। ये बहुत बड़ी सजा है औरत के लिए। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के बिस्तर को अलग करते खुद अलग सो रहा हो और बीवी को कोई परवाह ना हो तो यहीं से शक होता है, इसका मतलब यह है कि बीवी का ताल्लुक किसी न किसी के साथ है। अगर उसका ताल्लुक किसी के साथ नहीं होता तो अपने शौहर को नहीं छोड़ती। शरीयत ने कहा ये सब कुछ करके देख लो, जब मामला न बने तब दूसरा कदम उठाओ, फिर तीसरा उठाओ। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बयान किया गया है ये कहकर कि जो कुछ भी रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। रसूल की इताअत को अल्लाह ने दुखूले जन्नत का सबब बनाया है। फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, कालू मन या रसूल अल्लाह, काला मन अतानी दखलल जन्नता व मन आसानी फक़द अबा। बुखारी किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्नह, बुखारी की रिवायत है। किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्नह को आप उठाकर देखेंगे इस चैप्टर को तो उसमें ये रिवायत मिलेगी। फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, वो नहीं जाएगा जिसने मेरा इनकार किया। कालू मन या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपका इनकार कौन कर सकता है? ऐसा मुसलमान कौन है जो मुसलमान भी और आपका इनकार भी करे? आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। व मन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। रसूल की इताअत दुखूले जन्नत का सबब है, यानी
जो आदमी जन्नत में जाना चाहे वो रसूलुल्लाह की इताअत करे, वो जन्नती हो जाएगा। ये मकाम, ये मर्तबा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वअख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लिमा अताकुम, और अल्लाह ने फरमाया कि हर नबी जो भी दुनिया में आया है, जितने भी नबी आदम से लेकर ईसा तक, सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई की। सारे नबियों ने नबी अकरम के बारे में कहा कि एक नबी आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये रसूलुल्लाह की फजीलत है कि सारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बतला रहे हैं। हजरत ईसा भी कह रहे हैं, लोगों मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, एक ऐसे नबी की शुभ समाचार सुनाता हूँ, एक ऐसे नबी का खुशखबरी देता हूँ तुम्हें, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा, जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई, उनकी किताबें भरी पड़ी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और आपके सबूत से। वेदों में भरा पड़ा है, भागवत पुराण और कल की पुराण भरे पड़े हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोइयों से। एक पेशीनगोई में आपके सामने पढ़ता हूँ, जरा अंदाजा लगाइए कि इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं। इत्थिकलो पराए जनेशु घर घर मिली धर्म त्राणाए सत्वेन भगवान दृश्यति। भागवत पुराण का ये श्लोक है, भागवत पुराण का स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। इत्थिकलो गत्प्राए जनेशु घर घर मिली धर्म त्राणाए सत्वेन भगवान दृश्यति। हाय लोगों, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद हिंदू धर्म में 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हिंदू धर्म में ये कलयुग चल रहा है आज का। सतयुग बीत चुका, त्रेता युग बीत चुका, द्वापर युग हिंदू धर्म में बीत चुका, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में सब अच्छे थे, कोई बुरा नहीं था। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम थे। द्वापर युग में बुरे ज्यादा थे, अच्छे कम थे। और कलयुग में अच्छा कोई नहीं है, सब बुरे ही हैं। ये 4 युग को समझ लीजिएगा। सतयुग में सब अच्छे, कोई बुरा नहीं। त्रेता में अच्छे ज्यादा, बुरे कम। और द्वापर में बुरे ज्यादा और अच्छे कम। और कलयुग में बुरे ही बुरे, अच्छा कोई नहीं। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद जब सारी जनता, सारी आवाम, सारे लोग गधों और जानवरों की तरह हो जाएंगे, धर्म तराड़ाए, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, अल्लाह अवतार भेजेगा, ईश्वर अवतार देगा। जब सारी जनता गधों की तरह हो जाएगी, अरब के अंदर सारी जनता गधों की तरह हो चुकी थी, इतनी ज्यादा हैवानियत फैल चुकी थी अरब के अंदर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शराब इतनी पीते थे कि शराब के नशे में धुत रहते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे के हलक में माँ का दूध नहीं डालते थे, शहद का कोई कतरा उसके हलक में नहीं जाता था। अरब में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके मुंह में सबसे पहले शराब की कतरे, शराब की बूंदें उसके मुंह में डाली जाती थी। और लोग फख्र करते थे कि आज बहुत बड़ा काम हमने कर दिया, मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसको शराब पिलाई। शराब का हाल ये था कि जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो दस्तरखान पर पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला की बोतल रख लेते हैं, खाना खाते जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं। अरब की सरजमीन पर लोग जब खाना खाते थे तो
तो शराब की बोतलें रख लिया करते थे और खाना खाते वक्त शराब पीते जाते थे। वो पानी नहीं पीते थे, खाना खाने के बाद शराब के जरिए वो अपना पेट भरते थे। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब कोई आदमी रकम हार जाता था तो अपना मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और बीवी भी जब जुए में हार जाता था तब भी वो हार नहीं मानता था। कहता था मेरे पास जवान बेटी भी है, मैं उसको भी जुए में लगा देता हूँ। वो अपने घर से अपनी जवान खूबसूरत बेटी को लाता था और उसको भी जुए में लगा दिया करता था। जब तक बेटी भी जुए में न हार जाए, इस बात का फैसला नहीं होता था कि हारा या नहीं हारा, तब तक मानते थे अब मेरी हार हो गई। बेटी तक तो जुए में लगा दिया करते थे। ये हाल था। लड़कियों की दुर्दशा बहुत हुई थी। पापा मुझे तो डैडी, मुझे तो अब्बू मेले जा रहे हैं, मैं मेले से वापस आ जाऊंगी, शाम का खाना आपके साथ बैठकर खाऊंगी। जैसी माँ अपनी उस 4 साल की बच्ची के मुंह से ये जुमले सुनती, उसको सीने से लगा लेती और फिर हटाती, लेकिन ये कहने की जुर्रत नहीं करती, नहीं नहीं बेटी झूठा वादा मत कर। मेरी बेटी तू ऐसी जगह जा रही है जहां से तू लौटकर वापस मेरे पास अब नहीं आएगी। नहला देती, धुला देती, तैयार कर देती, और फिर बाप उसको लेकर मेले के बहाने चल देता। जंगल में गड्ढा पहले से खुदा होता, वहां जाकर बाप कहता बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। अपनी अम्मी को देखने के चक्कर में वो छोटी सी मासूम बच्ची जब झांक कर देखती तो बाप पीछे से धक्का दे देता, लड़की नीचे गड्ढे में गिर जाती और बाप अपने हाथों से मिट्टी डालने लगता। वो छोटी बच्ची पहले तो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन कितना हटाएगी, चीखती है अब्बू ये क्या कर रहे हैं, अब्बू मैं गंदी हो जाऊंगी, अब्बू मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, अब्बू ये क्या कर रहे हैं, कहती रहती, चीखती रहती। लेकिन इस जालिम और बेरहम बाप पर कोई रहम ना आता, उसको पूरी तरीके से दफन कर देता, गाड़ देता, और जब पूरा छिपा देता तो रुक जाता। जब आखिरी सांस भी उस लड़की की निकल जाती और चीखना बंद कर देती और समझ जाता कि अब ये लड़की मर गई होगी, तब उस गड्ढे के पास से उड़कर आता, घर नहीं जाता, सीधे गांव के मोहल्ले के लोगों को बुलाता और एक महफिल सजती, वहां शराब का दौर चलता और वो आदमी कहता आज मैं अपनी बेटी को दफन करके आया हूँ, आज मैं अपनी लड़की को जिंदा दफन करके आया हूँ। इस पर खुशियां मनाई जाती और जश्न मनाया जाता। मेरे भाइयों, लड़कियों की इसी दुर्दशा को खत्म करने के लिए कुरान ने कहा इस लड़की को जिसको दफन कर दिया गया अल्लाह उठाएगा क़यामत के दिन और इसको ज़बान भी देगा। इससे पूछा जाएगा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इस लड़की से पूछा जाएगा बता तुझे क्यों दफनाया गया, तुझे क्यों कत्ल किया गया, तुझे क्यों मारा गया, तेरे साथ ये हालत क्यों की गई, बता तू किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे मारा। वो जवाब देगी आय अल्लाह मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि तूने मुझे लड़की बनाकर इस घर में पैदा किया था। आय अल्लाह मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं लड़की बनकर उसके घर में पैदा हुई। ये जिहालत थी अरब के अंदर कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते, जैसे मछलियां अपने जान बच्चों को खा जाती हैं भूख लगने पर, ऐसी अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और जश्न मनाया करते थे, खुश हुआ करते थे कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अर्रहीकुल मख्तूम पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जिहालत का आलम ये था, जिहालत का आलम
जिस्म पर कपड़े का एक तार भी नहीं। माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिस तरह नंगा होता है, एक औरत बिल्कुल उसी तरह नंगी होकर खाने काबा का तवाफ करती थी। उसको कपड़े पहनकर तवाफ करने की इजाजत नहीं थी, बिल्कुल नंगी और बरहना होकर वो खाने काबा का तवाफ करती थी। इस्लाम आया तो उसने औरत के जिस्म को कपड़े दिए, उसने औरत को पर्दा बताया और ये बताया कि औरत बहुत कीमती चीज है, औरत बहुत कीमती चीज है, उसकी हिफाजत करो, क्योंकि कीमती चीज की हिफाजत की जाती है। मुझे याद है एक मरतबा मुझे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, अर्ली फंक्शन के मौके पर मैं गया और इस्लाम और साइंस के मौजू पर मैं लेक्चर दे रहा था। गुफ्तगू हुई, 1 घंटे की तकरीर के बाद फिर सवाल जवाब की जब नशिस्त लगी, कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किए तो उसमें उस कॉलेज की एक लड़की ने यह सवाल पूछा कि मौलाना साहब, आपके इस्लाम में लड़कियों पर पर्दे की पाबंदी क्यों है, ये जुल्म क्यों है, एक लड़की पर्दे में रहकर तरक्की कैसे कर सकती है? मैंने कहा सिस्टर, पर्दा औरत की तरक्की में रुकावट नहीं होता है, पर्दा औरत की तरक्की के अंदर रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा इंतजाम करे कि औरत पर्दे में भी तरक्की कर सके। हो ही नहीं सकती है, क्यों आपके यहाँ जुल्म किया जाता है? जब वो बार बार जुल्म जुल्म कहने लगी तो मैंने कहा सिस्टर, किसी सुनार की दुकान पर गई हो आप, किसी गोल्डमैन की दुकान पर गई हो आप, सोना कहां रखता है वो? आप दुकान में जाइए, सिर्फ सैंपल रखता है दिखाने के लिए, और जब दुकान को बंद करता है तो सोने को दुकान में बंद करके नहीं चलाता। उस दुकान के अंदर भी एक अलमारी होती है, उस अलमारी को खोलता है, फिर उस अलमारी को खोलने के बाद भी उसमें एक बॉक्स होता है, फिर वो ताला डालकर उस बॉक्स को भी खोलता है, उस बॉक्स के अंदर वो डायमंड और गोल्ड को रखता है, उसके बाद फिर वो बॉक्स को बंद करता है, फिर अलमारी को बंद करता है, उसके बाद आता है, फिर वो शटर बंद करता है और उसके बाद वो शटर में ताला लगाता है। इतनी हिफाजत के साथ उस सोने को रखकर फिर वो अपने घर पे जाता है, और इसके बावजूद वो कोई गार्ड भी रखता है, उसको महीना देता है, लेकिन हिफाजत के लिए उसको गार्ड भी रखना पड़ता है ताकि कोई रात की तारीकी में हमारे ताले को तोड़कर अंदर न घुस जाए। या फिर उस इलाके की पुलिस चौकी पर पैसा देता है और पुलिस उस इलाके की निगरानी करती है। मैंने कहा मैडम, सिस्टर, सोने को इतना छिपा कर क्यों रखा जाता है? खुद कहने लगी सोना बहुत महंगा और कीमती चीज है, इसलिए। मैंने कहा यही तो जवाब है, इस्लाम ने औरत को बहुत कीमती चीज माना है। इस्लाम औरत की इज्जत करता है, उसको कीमती चीज मानता है, और कीमती चीज को छिपा कर रखा जाता है। छिपा कर औरत जितना ज्यादा छिपा कर रखी जाएगी उतनी ज्यादा कीमती होगी। मजाल कोई उसकी इज्जत और आबरू पर हमला कर दे। केला उस वक्त तक महफूज है जब तक छिलके के अंदर है। केले का छिलका उतारो तो केले को कोई भी खा जाता है। और जब तक पर्दे में है महफूज है, और पर्दे से बाहर आई गैर महफूज है। जलसे में इतने लोग नहीं हैं पिंडाल में, इससे ज्यादा मर्द बाहर दुकानों पे घूम रहे हैं, और मर्दों से ज्यादा अभी जब मैं प्रोग्राम के लिए आया, मर्दों से ज्यादा औरतें सामान खरीद रही हैं। बेपर्दगी का मुजाहिरा, लड़के और लड़कियां वही मौजूद, रूह निकल चुकी है पर्दे की आज हमारे मुआशरे से, समाज से। दीनी जलसे भी महफूज नहीं रहे मेरे भाइयों।
दो लड़कियां अगर जा रही हो, दोनों सगी बहनें हो, आप खुद फैसला करिए। एक टाइट जींस पहनी हुई हो, टी शर्ट पहनी हुई हो, लिपस्टिक लगाई हुई हो, बाल खुले हुए हो, चेहरे पर मेकअप चुपड़े हुए हो, पोते हुए हो, ऊंची हील की चप्पल पहनी हुई हो, जा रही हो, और उसी के साथ उसी की सगी बहन हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स, चेहरे पे पर्दा, नकाब, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए हो, चेहरा भी छिपा हुआ हो, हाथों में ग्लव्स हो, पैरों में सॉक्स हो, और उसी के साथ वो भी जा रही हो। मुझे ईमानदारी के साथ फैसला करके बताओ, चौराहे पर बैठे हुए छिछोरे लड़के, सड़कों पर घूमने वाले याश और बदकार लड़के, ये गुंडे और आवारा और छिछोरी नस्ल के लोग, इन दोनों लड़कियों में से किस लड़की पर नजर डालेंगे और किसको छेड़ेंगे? आप फैसला करके बताइए। आप यही फैसला होगा। जींस वाली को, टी शर्ट वाली को, लिपस्टिक वाली को, क्रीम पाउडर मेकअप चुपड़ने वाली को देखेंगे। क्यों? इसलिए कि उसको आपने देखने की चीज बना दिया, वो कीमती चीज नहीं रही। आपने केले के छिलके से केले को नंगा कर दिया। हर दरिंदा उसको खाने की कोशिश करेगा, छेड़ने की कोशिश करेगा, उस पर अपनी जहरीली निगाहें डालने की कोशिश करेगा, उस पर बुरी नजरें डालने की कोशिश करेगा, और ये भी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मेरी बाहों में आ जाए। लेकिन उस लड़की को नहीं छेड़ेगा जो पर्दे के साथ जा रही है, क्योंकि उसकी हिफाजत है। उसने अपने आप को तमाम इन चीजों से जो उसकी तरफ खतरा पड़ता है, अपने आप को सुरक्षित कर लिया, महफूज कर लिया। मेरे भाइयों, यही इस्लाम चाहता है कि हमारी बहनें कीमती चीज बने। हर घूमने वाली लड़की, हर आवारा लड़की, हर बेपर्दा लड़की ये चीख कर कह रही है, आओ मेरे हुस्न को देखो, मैं नीलाम होने की चीज है, मेरी बोली लगाओ, जो चाहे मुझे देखे, चाहे वो आपकी बेटियां हो, चाहे वो आपकी बहनें हो, चाहे वो आपकी बीवियां हो। इन लड़कियों की जबान तो यही कह रही है, उनका हाल तो यही कह रहा है, उनका मेकअप और उनकी बेपर्दगी चीख चीख के कह रही है, आओ देखो, और जो नजर डालना चाहो डालो। और नौजवानों की तरफ से आवाज उठती है, हल मिन मजीद, ये तो थोड़े अच्छे कपड़े हैं, हमें और कम कपड़े चाहिए, हमें और अच्छा मेकअप चाहिए, हमें और अच्छा फिगर चाहिए, हमें और ज्यादा बेपर्दगी चाहिए। ये आवाज नौजवानों की तरफ से उठ रही है। मेरे भाइयों, अल्फाज मेरे सख्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो चुका है, होम्योपैथिक दवा से अब गलेगा नहीं, इसलिए इसको काटने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए मैंने इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। औरतें खाने काबा का नंगी होकर, एक जंग के अंदर एक औरत का बेटा मारा गया, शहीद हो गया। बेटे का नाम था खल्लाद। अबू दाऊद पर ये किताबुल जिहाद, बेटा मैदान जंग में मारा गया। उसकी माँ को खबर मिली, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और अल्लाह का शुक्र अदा किया, आय अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मेरे बेटे को शहादत नसीब फरमाई। फिर उसने हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, उसने अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया, अपने जिस्म पर ढीली चादर डाली, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खोली, और इसी हाल में मैदान जंग में चली गई और चीख कर लोगों से कहने लगी, आई नबनी, आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने कहा तू कौन? कहने लगी, उम्मे खल्लाद, मेरा बेटा खल्लाद है, मैं खल्लाद की माँ हूँ। बताओ मेरा बेटा कहाँ है, बताओ मेरा बेटा किस हाल में, बताओ मेरे बेटे का क्या बना, बताओ मेरे बेटे की कैफियत क्या, कहाँ है मेरा बेटा, मैंने सुना है शहीद हो गया। कहा ये है तेरा। उस बेटे को दिखाया गया,
रोने लगी। सहाबा कहने लगे तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया और तू पर्दे में है, पर्दे में आंखें ही खुली हैं और सब कुछ ढका है। इस हाल में तो औरतें पागल हो जाती हैं, अपने बेटे की मौत की खबर सुनती हैं तो दीवाना हो जाती हैं, वो पर्दा भूल जाती हैं, बाल बिखर जाते हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, और तू मैदान जंग में अपने बेटे को देखने आई है तो इस हाल में आई है कि तेरे पैर भी छिपे हैं, तेरा चेहरा भी छिपा है, तेरा हाथ भी छिपा है। वो चीख कर कहती है ओ लोगों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। ओ लोगों, मैदान जंग में मेरे बेटे का जनाजा निकला, मैंने अपनी हया का जनाजा नहीं निकाला। ये उस जमाने की औरतें अपने बेटे को देख भी रही है तो पर्दे के साथ, ताकि कोई दूसरा मुझे न देख सके। आज की औरत ऐसा पर्दा कर पाएगी? जलसों में भी चूड़ियां खरीद रही हो और लिपस्टिक खरीद रही हो और खुद पे पर्दा होकर खरीद रही हो, तो फिर शादियों में क्या होता होगा, ब्याह में क्या होता होगा, और बाजारों में कैसी बेपर्दगी होती होगी। जब जलसों का ये हाल है, दीनी मजलिसों का ये हाल है, तो और दूसरी महफिलों में कैसी ओरियानियत और बेपर्दगी होती होगी। मेरे भाइयों, हमें और आपको सोचना चाहिए। बिहार की सरजमीन पर ये मेरा इस अक्टूबर के महीने का आखिरी प्रोग्राम था, 29 अक्टूबर। कल लखनऊ पहुंच रहा हूं, 2-3 दिन वहां रहूंगा, फिर 5 तारीख से फिर आपके इलाके में फिर प्रोग्राम मेरे शुरू हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर इन्हीं एरियो में फिर मेरे प्रोग्राम होंगे। 1.5 घंटे के इस खिताब पर इक्तिफा करते हुए उम्मीद है आपसे कि जिस मकसद के लिए आपने ये प्रोग्राम रखा है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह एक इनकलाब पैदा करेगा, रूहानियत पैदा करेगा, हमारे मुआशरे को इस्लाह की तरफ उठाएगा। लोगों, इलेक्शन का दौर है, आपकी समझदारी और आपकी अक्लमंदी का इम्तिहान भी होना है। मैं जानता हूं कि इस वक्त जज्बात में हैं आप, मैं ये भी जानता हूं कि बिहार की सरजमीन पर हैं आप, तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं अपने यहाँ के हालात। मैं कोई मशवरा देने के लायक नहीं कि मैं किसको आपको वोट देना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस वक्त आपके ऊपर लगी हुई हैं, इस बिहार के इलेक्शन पर टिकी हुई हैं। कोई गलत फैसला मत करना, संजीदगी के साथ, गौर और फिक्र के साथ, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर एक जगह वोट डालने की कोशिश करना। अपने वोट का बिखराव मत करना, अपने वोट को बटने मत देना, वरना मेरे भाइयों, हम लोग यूपी वाले जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं और पूरा हिंदुस्तान जो एक चेंजिंग और तब्दीली देखना चाह रहा है, मायूस हो जाएंगे। इसलिए आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ से सियासत पैदा होती है, बिहार से राजनीति उठती है, यहाँ से प्रधानमंत्री तय होता है, यहाँ की आवाम राजनीति में बड़े बड़े पुल बुनती है। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, मसलहत से काम लेने की जरूरत है। अल्लाह ताला आपको अक्लमंदी से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, हमारे वोटों को बिखरने और बढ़ने से बचाए। और लास्ट में फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं उठने से पहले कि मैं तो अब उठ रहा हूं यहाँ से, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के लिए इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। आपसे इस कब्रिस्तान के लिए मैं खुद ताबुर मांगता हूं और अपने हाथ पर मांगता हूं।